जो पावर गेम होती है, पावर गेम में वही जिंदा रहता है जो एक तरफ होता है। या वो मारा जाता है तो जिंदा रहता है, अमर हो जाता है, या फिर वो जीत जाता है। दोनों सूरतों में वो जीत जाता है, लेकिन जो दोनों तरफ होगा वो हमेशा जलील होता है। तो गंडापुर के साथ भी वही हुआ। चूंकि ये दोनों तरफ चल रहा है और चल रहा था, अब चल रहा था ही कहूँगा, इमरान खान ने उसको डिसओन कर दिया है और मुतबादल पे काम शुरू कर दिया गया है। गंडापुर जो है वो आसानी से जाएगा नहीं। जिस तरह उसने कुछ 3 दफ़ा जुलूस लेके आके वापस जाके आप जिल्लत कमाई है, सेम इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी आप बात ये नोट कर लीजिएगा कि वो वजारत आला से भी इसी तरह जिल्लत कमाएगा, नहीं जाएगा। मुराद सईद के बारे में इतलात हैं कि वो भी मंजर आम पे आया ही चाहते हैं। अब वो किस अरेंजमेंट के तहत आ रहे हैं ये अभी कबल इस वक्त है कहना, लेकिन है कोई अरेंजमेंट। नाज़रीन, आज हम वहीं से बात शुरू कर रहे हैं जहाँ कल छोड़ी थी। गंडापुरी फिल्म का एहतताम, आखिर क्या आखिर था। असल में ना इसकी फिल्म का आखिर जो है वो वही इंजॉय कर सकता है जिसने उसकी पूरी तकरीर सुनी हो, जो उसने जाके सूबाई असम्बली में की है। मतलब आप सुनते जाएं, सर धुनते जाएं, कोई आपको ना सिरा मिलेगा, ना आपको को उसकी आखिर मिलेगी, ना उसका को स्टार्ट मिलेगा। वो कह क्या रहा है, सोच क्या रहा है, चल क्या रहा है उसके जहन में। अजीब व गरीब गुफ्तगू की है उसने। और अगर आप उसका साइको एनालिसिस करें इस तकरीर के बाद, तो एक ही नतीजा अखज़ होता है कि मैन हैज़ बीन डिसमेंटल्ड। यस, देखें, जो पावर गेम होती है, पावर गेम में वही जिंदा रहता है जो एक तरफ होता है। या वो मारा जाता है तो जिंदा रहता है, अमर हो जाता है, या फिर वो जीत जाता है उस लड़ाई में, तो वो जीत जाता है। दोनों सूरतों में वो जीत जाता है, लेकिन जो दोनों तरफ होगा वो हमेशा जलील होता है। ये इंसानी तारीख है, ये हमने देखा है। तो गंडापुर के साथ भी वही हुआ। चूंकि ये दोनों तरफ चल रहा है और चल रहा था, अब चल रहा था ही कहूँगा, तो इसकी जो जीत है वो तो दूर की बात, शिकस्त भी बहुत बदतरीन है, ख्वारी है। अब जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि शायद इमरान खान ने उसको डिसओन कर दिया है और मुतबादल पे काम शुरू कर दिया गया है। अब मुतबादल ज़ाहिर है कि अभी इमरान खान के जहन में क्या है शायद ही कम लोगों को पता हो, लेकिन लोग अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। उसका नाम भी बताता हूँ कि मुतबादल पे कौन है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि गंडापुर जो है वो आसानी से जाएगा नहीं। जिस तरह उसने कुछ 3 दफ़ा जुलूस लेके आके वापस जाके आप जिल्लत कमाई है, सेम इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी आप बात ये नोट कर लीजिएगा कि वो वजारत आला से भी इसी तरह जिल्लत कमाएगा, नहीं जाएगा। मतलब एक तो ये होता है ना कि जी आपको वज़ीर आला बनाया पार्टी हेड ने, अब पार्टी हेड कह रहा है कि जाएं तो आप चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वो इनके साथ पूरा पंगा लेके जाएगा और किसी तरीके से उसको फारग करना पड़ेगा। कोई रेफरेंस बना के किसी तरीके से, खुद रिज़ाइन करने के मूड में नहीं। और यहाँ तक कहा जा रहा है, एक किसी ने ये बात कही है कि गंडापुर अब बहुत ख़तरनाक हो गया है, कि अब इमरान खान के जो बहुत लॉयल लोग हैं, जिसमें मुराद सईद भी और भी लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है गंडापुर से। तो ये सूरत हाल है इस वक्त गंडापुर की। और मुराद सईद जो हैं उन्होंने कल एक ट्वीट किया, एक तवील ट्वीट किया, आपने देखा होगा, और उसमें वो गोल मोल से करके इसको भी बचा रहे हैं और भी बात कर रहे हैं मुराद सईद। और मुराद सईद के बारे में इतलात हैं कि वो भी मंजर आम पे आया ही चाहते हैं। अब वो किस अरेंजमेंट के तहत आ रहे हैं ये अभी कबल इस वक्त है कहना, लेकिन है कोई अरेंजमेंट कि मैं आपको बता रहा हूँ। बगैर अरेंजमेंट के वो भी नहीं आ रहे।
और दूसरी तरफ जो सूरत हाल है, अच्छा अब देखें जो अली अमीन गंडापुरा, मैं जब कह रहा हूँ कि ये आसानी से नहीं जाएगा, तो एक तो आपने उसकी सारी हरकतें आप सब ने देख ली, तो उससे नतीजा आसानी से अखज़ किया जा सकता है। दूसरा, उसने बड़ी प्लान किया हुआ है, बड़ी प्लानिंग की हुई है केपी में। उसने आतिफ खान को सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया क्योंकि वो पोटेंशियल कैंडिडेट था। शहराम तराकई को सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वो भी पोटेंशियल कैंडिडेट था वज़ीर आला का। और सेम विद असद कैसर, पहले असद कैसर के साथ हाथ किया था पिछली दफ़ा इमरान खान ने, और परवेज़ खटक दोनों के साथ, दोनों पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। और उसकी वजह यह है कि दोनों का दावा था, और उस वक्त तक उनकी इसमें कोई शक नहीं था कि उन दोनों ने बड़ी मेहनत की खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मजबूत करने में और उसकी जड़ें बनाने में और उसको परवान चढ़ाने में। और असद कैसर का दावा सबसे ज़्यादा था, और असद कैसर को इमरान खान ने उस वक्त सूबाई असम्बली का इलेक्शन ना लड़ने दिया और MNA बनवा के उसको स्पीकर बना दिया। और परवेज़ खटक को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, MNA बनवाकर उसको वज़ीर दफ़ा बना दिया। मिलते रहे हम उस वक्त भी इनसे, जब ये दोनों इन्हीं ओहदों पे थे। और ये बिल्कुल असद कैसर की एक बात है कि वो बात को छुपाते नहीं हैं, वो खुल के बात करते हैं। और उन्होंने कई दफ़ा इजहार किया करीबी हलकों में बैठ के कि मेरे साथ जो हाथ मेरे लीडर ने किया है। तो इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर ने ये हाथ करवाया। इस दफ़ा शायद इमरान खान ये ना चाहते होते कि वो इलेक्शन ना लड़ें, हो सकता है वो चाहते कि वो भी इलेक्शन लड़ ले, लेकिन इस दफ़ा इसने बाकायदा एक प्लानिंग करके, और ये किस तरह से प्लानिंग करता था ये आपको मैं बताऊं, ये मैंने पहले भी बताया है कि इसका बेसिकली जो गठजोड़ था वो फैज़ के साथ था, जनरल फैज़ के साथ। और जो इसका रेस्ट हाउस है, जो इसका अपना इसका बनाया हुआ हाथ आला एक इलाका है इनका, हाथ आला इनका जो गांव है उसमें बनाया हुआ जो इनका गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, वो आपको पता है कि बहुत सी उसमें कहानियाँ हैं। उसमें बहुत से, मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग अगवा करके ले जाए जाते थे, जिनसे कोई ना कोई चीज़ मनवानी होती थी और जिनसे कोई डील करनी होती थी, वो वहाँ ले जाए जाते थे। तो फैज़ हमीद के बहुत से कामों का ये शरीक मुजरम भी है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अब इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, ये भी एक वजह है। वो सारी चार्जशीट में नाम है अली अमीन गंडापुर का। अब तो ये इंतज़ार जो है वो होगा इसके वजारत आला से जाने का। ये बहुत तेज़ तरार बंदा बनता रहा, और इसी तरह के PTI ने भी बड़ी अपनी तरफ से गेम खेली। ये जो इस्लामाबाद है, जो इस्लामाबाद का ये जो एपिसोड हुआ है, ये PTI का वाटरलू है, ये वाटरलू है उसका। इस पे सरेंडर कर दिया है सब कुछ, ये बहुत बड़ा सरेंडर है। अब इसको जो मर्जी सपोर्ट करता रहे, ये वक्त साबित करेगा कि ये सरेंडर था। और सरेंडर शुरू तो खैर इनका हुआ है फैज़ हमीद से, और ये एंड हो गया। तो ये जो मैं बता रहा था कि जो इसने किया क्या, इसने इन लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका, इसने तैमूर झगड़ा को हरवाया, इसने एक बंगश को हरवाया, इसने 6 बंदे ऐसे इलेक्शन से हरवाए जो हारते ही नहीं थे किसी सूरत, पेशावर से हरवा दिए। उनको सूबाई असम्बली का इलेक्शन हरवाया जो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे वज़ीर आला के। तो ये इसकी बड़ी प्लानिंग है, इसकी बड़ी इस एक लिहाज से इन्वेस्टमेंट है जो इसने फैज़ हमीद के साथ मिलकर की थी। और फैज़ हमीद ने भी इमरान खान को कहा था कि यही तुम्हारा घोड़ा है असल में, और इस पे ही आपने बेट करनी है, और वो उसने की है। तो अब जो कैंडिडेट है वो आकिबुल्ला है, असद कैसर के भाई। अब वहाँ पे सारी जो इनकी PTI के लोग हैं वो मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं, और असद कैसर साहब भी इसकी कैंपेन चला रहे हैं। वो पिछले दिनों बरतानिया गए थे, वहाँ भी उन्होंने कुछ लोगों से ये बात की है कि अगला कैंडिडेट, अगला वज़ीर आला अब मेरा भाई होगा, ये तो नाकाम हो चुका है। और उन्होंने ये भी वहाँ पे ये बताया लोगों को कि अगला चेयरमैन PTI भी मैं ही हूँगा, यानी कि बैरिस्टर गौर के जगह पे। तो अब मामला तो सिर्फ चल रहे हैं, ये जाना हम नज़र यही आ रहा है
कि इसी तरफ जाएंगे। लेकिन जो दूसरा फ्रीक है जिसके हाथ में थे लगामें थी इसकी गंडापुर की, वो भी तो है। अब उन्होंने भी तो अपना कुछ ना कुछ करना है। अगर वो आया, वो फ्रीक आया, तो फिर अकबुल्ला भी नहीं होगा, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक में फिर ये जो असद कैसर, आतफ और शहराम तरह का ग्रुप है, ये टूट जाएगा। उसमें फिर महमूद खान ग्रुप जो है वो सामने आएगा और शायद इनमें से कुछ लोग महमूद खान के साथ चले जाएं और फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। और वो फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बनता है तो उसके नतीजे में फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोई और ही होगा। और वो कोई और जो है वो किसी और पार्टी की तरफ भी जा सकता है, वो मौलाना की का भी कोई कुरा निकल सकता है, कोई किस्मत की पुड़ी खुल सकती है। तो ऐसे चांसेस भी बन सकते हैं। तो ये जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, उसका तजिया तो अभी तक यही कहता है। अब ये हाथ पांव बहुत मार रहा है गंडापुर। इसने मिशाल यूसुफ जई, जिसको इसने डी नोटिफाई किया था, उसको नोटिफाई कर लिया है, करवा दिया दोबारा से। और उसकी वजह यह है कि वो समझता है कि जो बुशरा बीबी है उसकी वो हमायत हासिल कर लेगा और इस तरीके से शायद उसकी कुछ बचत हो जाएगी। और इसी तरह कुछ मुराद सईद को भी सुना है, इसने राम करने की कोशिश की है। हालांकि मुराद सईद जो है वो लोग कह रहे हैं उसकी जान को ख़तरा है। और अब जो मैं जो बता रहा था कि पीटीआई की जो चेयरमैन है वो असद कैसर लेना चाह रहे हैं, दो ऑप्शन है इस वक्त। कुछ लोग इमरान खान को ये राज़ी कर रहे हैं। अब वो उस पर राज़ी होते हैं कि नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल कि वो होंगे, लेकिन मैं बात बता देता हूँ वो किस पे राज़ी कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि आप अपनी बहनों को में से किसी एक को चेयरमैन बना दें। वो अलीमा खान ही है ज़्यादा एक्टिव, तो अलीमा खान की बात हो रही है कि आप चेयरमैन बना दें। इस मुश्किल वक्त में आपका खूनी रिश्ता ही पार्टी का सरबराह होगा तो बात बनेगी, वरना ये कॉम्प्रोमाइज़ होते रहेंगे और ये लोग जो है ना ये कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे। अब अगर वो बात ये सुन भी रहे हैं तो भी ये अली अमीन गंडापुर के लिए बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर वो बंदा है जिसने अलीमा खान को सूबा बदर करवा दिया था। अलीमा खान वहाँ गई केपी में और उन्होंने वहाँ लोगों से मिलने की कोशिश की, तो इसने उसको वहाँ से निकलवा दिया, सूबा बदर करवा दिया। तो अगर वो ये इमरान खान इवन ये बात सुन भी रहे हैं और उस पर अमल दरामद पूरी तरह नहीं भी करते, फिर भी इसका मतलब ये है कि वो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ सब कुछ रिसीव कर रहे हैं। अब वो सुन रहे हैं उसके ख़िलाफ़। तो अब वो वैसे तो चॉइस सबसे बेहतर जो है वो असद कैसर ही हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये भी लोग कहते हैं कि खूनी रिश्ता होना चाहिए ताकि कोई गद्दारी ना करे। तो अब देखते हैं कि इन दो में से किसकी तरफ जो है वो मामला जाता है। बैरिस्टर गौहर तो वो ख़ुद भी एक लिहाज से हथियार फेंके हुए हैं और अली अमीन गंडापुर का तो काम तमाम हो चुका है। तो अब ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चेयरमैन पीटीआई, ये अब एक गेम रह गई है। तो बाकी तो वाटर लो हो चुका, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका। अब वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना